जमुना प्रसाद। क्या रे? कहे मारे कहे नेताजी आ चुके हैं और कहता क्या है रे? कहे का कहे इनका नाम है नेता जमुना प्रसाद और तो कहते हो नेता जोबना प्रसाद। क्या चलेंगे ना लगे? वो निकर गवा निकर गवा। हाँ नेताजी। जब कभी हम किसी सभा में जाते हैं या मीटिंग करने जाते हैं, कोई जनता को संबोधित करने जाते हैं, तो तुम लोग नारेबाजी बहुत लगाते हो। ज्यादा नारेबाजी अच्छी बात नहीं होती है। ये क्या है पीछे लगाए बैठे हो? वही 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 धरने वाली चीज, धरने वाली चीज। धरने वाली चीज है? आपका आसन खराब कर रहे हैं भाई। आसन खराब करे? तुम्हारी हर बात उल्टी रहती है साले। नहीं वह बैठे वाले नालायक हो तुम, बदतमीज कहीं का। आसन पर बैठिए, आसन खराब करिए कहते हो नालायक कहीं का। मतलब आसन पर बैठिए, ग्रहण जाइए। ग्रहण नहीं, आप लोगों ने मुझे सांसद बना के दिल्ली पहुंचा दिया। आप लोगों के लिए, इसके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं। ए बच्चों चुप। जनता की आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते हैं। जनता की आंखों में जब हम आंसू देखते हैं तो हमें भी रोना आने लगता है। क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा है? ये का हो रहा रे? अब हम कहा नेताजी रो रहे हैं तो लाओ आंसू पोंछ दिने पेशाब खराब जी। तो हमारी पोशाक को साले पेशाब बता रहे हो? इतने हमारे आंसू बह रहे हैं कि साले तुम अपने अंगूठे में पोंछ पोंछ के नीचे निचोड़ रहे हो। हरामी हो साले। जनता के प्रति अगर हमारी जान चली जाए, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। और क्या, अगर जनता के प्रति हमारे नेता जमुना प्रसाद की अगर गांड चली जाए तो कोई बात नहीं। तुम साले एक पॉइंट जरूर खोस देते हो। हम कह रहे हैं हमारी जान चली जाए, साले उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। कौन कहे जनता के लिए हमने सब कुछ किया, क्या नहीं किया है? पहले हर गांव में खड़ंजा नहीं हुआ करता था, नालियां ऐसे ही बहा करती थी। हमने हर गांव में आरसीसी का आयोजन किया। नरिया बंद करा दे। हमारी आंखों में आंखें डाल कर देख हम कितने अच्छे इंसान हैं। जो भी कार्य करते आंख मार के शुभ कार्य करते हैं। हाँ जो भी आप करते हैं। बैठ जाओ, साला बीच में डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमने नए नए कार्य किए हैं। पहले हर महीने में हमारी जनता को 1 महीने में राशन मिलता था, हमने उसे महीने में 2 बार कर दिया। हर इंसान का घर झोपड़ी या कच्चा हुआ करता था, हर इंसान के नाम से आवाज हमने आयोजित कर दिया। और काहे बोलो 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 बोलो, हमका वाला लैट्रिन कब दिया? तुम साले हमरे साथ रहते तुम्हें लैट्रिन की जल्दी घुसी रहती है। रोज गन्ना जाते हैं। हम जानते हैं सर्वप्रथम गन्नों को और खेत में जाना भी लैट्रिन के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हर इंसान को सुबह नंगे पैर लैट्रिन या दिशा मैदान को बाहर जाना चाहिए। इसी बहाने शरीर में कुछ तंदुरुस्ती आती है और आंखों में रोशनी बढ़ती है। तब मिल ही नहीं। खैर सिर्फ लैट्रिन औरतों के लिए है। औरतें जो है खुले मैदान में जाना अच्छी बात नहीं है। तो औरतन के देहो हमारा लैट्रिन खाएगी क्या? नाम लिया करो साले। दूसरी बात, हर इंसान को, हर किसान को 2000 रुपया महीना मिलता है। किसकी देन है साले? हाँ समझाओ,
पहले विश्वा से सीतापुर, सीतापुर से लहरपुर, लहरपुर से तंबौर, तंबौर से चाहलारी घाट का निर्माण कार्य हमने कराया। हाँ, लहचारी घाट वाला तो लहचारी नहीं, महतारी खोस दो। हमने चाहलारी घाट का पुल निर्माण कार्य कराया, तुम साले लहचारी खोस रहे हो। जी हाँ, इसलिए हम चाहते हैं जनता इसी तरीके से हमारा सहयोग देती रहेगी तो जनता को हम भी खुश करते रहेंगे। बॉडीगार्ड और मुनीम जी, देखो हम आराम करने जा रहे हैं, हमारे बगैर इजाजत कोई हमारी हवेली में नहीं आ सकता है। चलो सिंहासन पीछे बढ़ाओ। और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लाल की, लाल की। अबे नाला कहीं का हम कहीं समझ लो जन्माष्टमी यहाँ डोल उठा है। कोई नहीं अंदर आ सकता है। नेताजी ठहरो, ये वही तूफान है जो आपके इलेक्शन में बहुत भारी मदद किया था। अच्छा, पता नहीं इस बेचारे पर ऐसी कौन सी मुसीबत है जो आपके चरणों में आया है। इसकी मुसीबत सुन लिया जाए। इधर आओ। देखो तूफान बेटा, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारे सामने लाखों करोड़ों की संख्या में इंसान आते जाते रहते हैं, हर चेहरा हर समय नहीं याद आता है, और तुम ऐन मौके पे आ गए, हमारे आराम का टाइम था, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू। सुनो और कहो किस लिए तुम मेरे पास आए। बता दो भरो ना तो वांशुम, तुम्हारी आंखों में आंसू, गमगीन चेहरा, अपने दुख का कारण बताओ। सुनो मेरी बात से फरमाइए। और शरण में हुआ या मुसीबत कमा,
तुम्हारी नैया बीच मझधार में फंसी है। जी हाँ नेताजी। मतलब तुम्हें कोई ऐसा किनारा नहीं दिखाई दे रहा जिससे तुम नदी पार हो जाओ। जी हाँ नेताजी। बताओ, ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ लफ्जों में इज़हार करो, आखिर तुम्हारे ऊपर कौन सा धर्म संकट आया है? नेताजी। फरमाइए। और गरीबुल वतन हूँ, अरे सुनो नेताजी मैं गरीब। सुनो नेताजी मेरे ऊपर कुछ रहम कीजिए, मेरे ऊपर महल की नजर कीजिए। मेरे ऊपर महल की नजर कीजिए। 500 रुपये बस मुझको दे। 500 रुपये की आवश्यकता है। नेताजी। 500 रुपये क्या करोगे? नेताजी हाँ। ये मेरी बहन अच्छा आरती है, अच्छा। और मैं इसकी काफी इलाज कर चुका हूँ। हाँ अपनी जगह जमीन हाँ। सब गिरही के तौर पर रख दिया हूँ। अच्छा। मेरे पास एक पाई नहीं है हाँ। जो मैं अपनी बहन की इलाज कर लूँ। क्या नाम है तेरी बहनिया का? मेरी बहन का तो नाम आरती है नेताजी। आरती। आहा, कितना सुंदर, कितना प्यारा नाम है। इधर आओ कन्या, इधर आओ। आरती। आहा, घबराओ नहीं कन्या, बैठ जाओ, बैठ जाओ भोलेनाथ, बैठ जाओ। जब कोई इमरजेंसी बात हम करते तो साला बीच में भकर भकर देखता है। हाँ देखो तूफान सिंह, जी नेताजी। तेरी बहनिया का बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम एक काम करो। वो कौन सा काम? तुम अपनी बहनिया को हमारी हवेली छोड़ दो, क्योंकि हम जानते हैं तेरे पास इतना पैसा नहीं है हाँ, मेरे जो पास- तू अपनी बहनिया का इलाज कर सके। इसलिए इसके दिमाग का ऑपरेशन कराएंगे और जब ठीक हो जाएगी तब इसे ले जाना। कहे नेताजी तो कहीं के हाइड्रोसील के ऑपरेशन करे। बंडल का बहुत तरीके साला बताता है इसके हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराएंगे। अरे साले लौंडियों को कहीं हाइड्रोसील होता है का? अबे इसके दिमाग का ऑपरेशन कराना है। अच्छा के दामाद क्या ये क्या भरा है? दिमाग, खोपड़ी में दिमाग होता है। इसके दिमाग का ऑपरेशन होगा और जब ये ठीक हो जाएगी तब हम इसके साथ ऐशो आराम करेंगे। नहीं नेताजी, हाँ? देखिए मुझे पैसे नहीं चाहिए हाँ। और मैं जा रहा हूँ। ठहराओ पुणे जी, बांध दो साले को। नेता जमुना प्रसाद की हवेली में आने वालों के तो निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वालों के निशान नहीं मिलते हैं। बताता है हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे नेता जमुना प्रसाद जो भी कार्य करता आँख मार के शुभ कार्य करता है। हमें तुम्हें नहीं मालूम है, नेता जमुना प्रसाद का कहना है करो नीत हो अनरीत। इसी को हम कहते आंख मार के राज और नीत। और तुम साले हमरे करेक्टर को नहीं समझते हो। ध्यान डालाओ, इसके कमरिया और गर्दन में इतनी लचक पैदा करेंगे कि आज के बाद कोई इंसान नेता के सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। हम चले जाएंगे, हमारी और आंखें साले भकर भकर देता
जमुना प्रसाद की बात से इनकार करते हैं। नेता प्रसाद उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करता है। और तुम्हारी ये औकात कि साले हमारी ओर देख रहे हो, वासड़ी के मुंह नचवा। ये साला हमरे सीने पे लात मारा है। कहो जाना नहीं तो हनाम दे! इतना हंटर बरसाओ साले पे कि आज के बाद इसका सर नहीं उठे। इसने हमरे सीने पे लात मारा है। इसकी बहनिया के साथ हम रेप इसके सामने कर दे। हरामजादे भाई। अब ये नेताजी से बात बताना चाहिए। अरे हरामजादा बोल, तू कहाँ जाएगा? तुझे खींच कर चलाऊंगा। प्रसाद, आज तेरी हवेली खोद कर अगर शमशान घाट ना बना दो तो मेरा नाम तूफान सिंह है। चाचा ने कहा कांच 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 को छोड़ो। कांच बांधो कांच कांच कांच। हमारी हवेली में गोलियों की आवाज। बड़ा गड़बड़ होगा। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ होगा। क्या हुआ? वो जो तूफान रहे, वो जो तूफान रहे, वो साइडो क्या राइफल छिना ली और साइडो को मार दी है और मुनीमा को मार दी है। हाँ अब उधर तुम ए भागो। अरे अगर तूफान सिंह आए तो बोल देना नेता जमुना प्रसाद दिल्ली। जाओ दिल्ली जाओ दिल्ली। अरे कहाँ जा? भैया तूफान, मेरी इज्जत नेता जमुना प्रसाद लूट ले आए। अब मैं बचूंगी नहीं। देखिए मुझे सामने से कोई बुला रहा है। नेता जमुना प्रसाद, हरामजादे, तूने अच्छा नहीं किया। क्या बताऊं, तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना हरामजादे। याद रख हरामजादे नेता जमुना प्रसाद, मैं
तुझे कभी नहीं जिंदा छोड़ सकता हूँ। अरे उठा कर हाथ कहता हूँ, उठा कर हाथ कहता हूँ, पृथ्वी और गगन तारे ना सोऊंगा सिद्धि निंदो हमारे जमीन है कसम किस जात में जन्म पाया हूँ। अरे है कसम उस देश की जिससे आया हूँ। हरामजादे जमीन पे रहूंगा, अरे जमीन पे रहूंगा तो मारा ठठेलूंगा। ये एक ना एक दिन तेरे पान का बदला जीने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। खून का सैलाब बॉडीगार्ड तो तुमरे मोहरे हम ठाड़े हमरे मोहरे में खड़े साले की गेट पे खड़े हो। हाँ वो है पेट पर पेट पर कुर्सी से करो। और देखो ये बात बताओ, इस हमारी हवेली में कितने खून हुए हैं? ज्यादा नहीं भाई, हाँ। 4 खून। 4 खून हुए हैं, यानी ये हवेली हमारे रहने लायक नहीं रही है। एक बात बताओ, हाँ ये हवेली हमारी खून से बहुत नापाक हो गई। अभी माँ भूतवा लड़ी है भूतवा। सही कहती। एक बात बता, हाँ हमारे रहने लायक कोई रोड के साइड में कोई जमीनात है? है तो किसकी है? अरे वो का नाम है वह है, अरे वह है अंडुआ। अंडू नहीं, उसका नंदू नाम है। हाँ, वहाँ अरे वो है। तो अपना कर्जदार है। अरे तो उका बिघा भर खेतवा रोड के किनारे गांव में पछोड़ कहा है। अगर नंदू आ जाए हाँ, तो उसको पैसा जितना मांगे अच्छा उतना दे दो, ठीक और वो जमीनात हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक दादा। को सुनो, हेलो नहीं नेताजी नहीं है तो का मरी के है? बता रहे हो नेताजी है नहीं तो क्या मर गए हैं? अरे जब हैं तो हैं। अरे बोल दो अपना नेता बैठके में मौजूद है। दादा कुर्सी पे आराम से बैठो, ये कहा। कुर्सी बैठो। आओ चले नेताजी राम राम। जय राम जय राम जय राम। हम जानते हैं हमारा रुपया लिए तुम्हें काफी दिन हो गया है, रुपया देने आए हो। बॉडीगार्ड, हाँ नंदू से रुपया ले लो और वही खाते से इसका नाम काट दो। तो इनका तुम्हारे बहन खाते से नहीं काट देना। जानते हो नेताजी, मैं पैसा देने नहीं आया हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ। नहीं नेताजी, सुनो नेताजी, बको। और गरीबों के दाता दया मुझ पे की। गरीबों के दाता दया मुझ पे कीजिए, और जरूरत पड़ी रुपया मुझे। जरूरत पड़ी रुपया लेने आए हो? जी हाँ नेताजी। नंदू, पहले ये एक बात बताओ, क्या हमारे यहाँ रुपयों का पेड़ लगा है? नहीं नेताजी। रान देखो, गरीबी ही गरीबी हालत में हमारे यहाँ रुपया लेने चलाता है। पहली बात ये बताओ, पहले का रुपया ले गए थे? जी हाँ।
और आज तक वापस नहीं दिए हो। नेताजी इधर बड़ा कुर्सी सुनो। और पहले का रुपया नंदू था ले गया, पहले का रुपया नंदू था ले गया, आज तक उसको तूने ना वापस दिया। नंदू पहले रुपया काफी तुम्हारे ऊपर हो चुका है, जी हाँ। लेकिन आज तक तुमने वापस नहीं दिया है, इसलिए पैसा तो हम दे सकते हैं। एक शर्त है, क्या है सर? अगर 1 माह के अंदर हमारा ब्याज समेत रुपया वापस दोगे तब तो रुपया दे सकता हो, अगर नहीं दे सकते हो तो जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है सब नेता जमुना प्रसाद की होगी। अगर ये शर्त मंजूर हो तभी हम तुम्हें पैसा दे देता हूँ, अन्यथा मेरे पास पैसा नहीं है। नेताजी आप 1 माह के लिए कहते हैं, सिर्फ मैं 2 माह में आपका पैसा जरूर दे दूंगा। यानी 2 माह की बात। जी हाँ। ठीक है, ध्यान रहे 2 माह तुम्हारे ही कहने के मुताबिक मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं। कितना रुपया चाहिए? नेताजी 500 रुपये की जरूरत है। बॉडीगार्ड नंदू को 500 रुपया दे दो और वही खाते पे इसका नाम चढ़ा लो और हस्ताक्षर करवा लो। क्या हंस रहे हैं? ऐसा हुंडल देखा नहीं होगा कभी। हाँ, ये जापानी हुंडल है। पहले ये चलते ना खीसे बनाओ। क्या है? चप अगर नाम लिख देंगे तो सुबह तुम्हें फिर सजा हो जाएगी, समझ लेना। हाँ हाँ 76 में जाओगे। हाँ तुम लोग यार खीस मना रहे हो। अरे मजे में खीस मनाओ। तुम तो ऐसा खीस मना रहे हो, ऐसा मुंह सुकोर रहे हो जैसे भैंसा हक्कर गांड सिकोड़ता है। क्या बात है? चुप चुप टी 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 लगाए परे। नंदू सनाब चंदू। अरे इसके बाप का नाम है, है ना तुम्हारे बाप का नाम? हाँ। चंदू सनाब चंदू ने नेता जमुना प्रसाद। मारेंगे तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। काहे नेता जमुना प्रसाद। हम लिख दिया जमुना प्रसाद। गुस्ताखी ना। गायब है क्या? देखो नेता जमुना प्रसाद से रुपया लिया। 2 महीने के बाद अगर रुपया नहीं मिला, कितने रुपया? 500। अगर 2 माह के बाद पैसा नहीं मिला तो नंदू की सारी प्राप्ति ने सारी प्राप्ति व मकान नेता जो जमुना प्रसाद के नाम होगा। ले करो भैया। दस्तखत करियो कि अंगूठा? हम भैया अंगूठा करे थे। ये भाग कहाँ रहे हो? इधर आओ। ये रजिस्टर और ये सब डाल के कहाँ भागे जा रहे हो? सब लिख पढ़ दिया। हाँ फिर बढ़िया बराबर कह दिया। अब तुम तनी इनसे अंगूठा करा लो। क्या हुआ? क्या वो तो अंगूठा करी थी। तुम्हें नहीं मालूम है? ये पढ़े लिखे इंसान नहीं है, इन्हें ये नहीं मालूम आता है कि दस्तखत किए जाते, अंगूठा लगाया जाता। नंदू
अंगूठा किया नहीं जाता, अंगूठा लगाया जाता है। चलो अंगूठा लगाओ। बुढ़ाए गए हो भैया अमुरा ही ना गए तुम्हारे जब हम पढ़े लिखे ना है हम कहीं अंगूठा ही करा जाते हैं। अंगूठा ऐसे हो। बाप रे बाप, यो अंगूठा का देता तो आंखें तेरी बड़ी भौहें बड़ी बड़ी हो जाती है। चलो रगड़ाओ रगड़ाओ। हाँ और धीरे धीरे। हाँ हम जानित रहे तुम खीसे बनाए रहे, हम जानित रहे एक लमडे मुरा है। यह बस जब गांव के बाहर पहुंचे रहा तैसे पैंट पाछे बांध जाओ। आगे बांध ली तब नोच ले जाती तो कहाँ थे मुट्ठा न गोए। जाओ नंदू को 500 रुपया दे दो। जाओ नंदू, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा सबना प्रसाद का उद्धार होगा।